हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य खंड है जो 10 क्लास का हिंदी है। और पहला पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें जाति के बारे में बताया गया है और जाति विडंबना क्या है, जाति में भेदभाव क्या है, इस बारे में है। और अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे ये वीडियो है उसी तरह अगला वीडियो भी आप लोगों के पास जाता रहेगा, जो कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी पढ़ाई किया जाएगा ना वो आप लोगों के पास चला जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें जाति के बारे में बताई गई है कि भेदभाव आखिर कैसे पहले हो रहा था। और इसके लेखक जो हैं वो हैं हम लोगों के भीमराव अंबेडकर। यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध के रूप में है, निबंध है। और इसके लेखक जो हैं भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो संविधान के रचयिता भी हैं, संविधान के निर्माता जो हैं, संविधान के निर्माता भी इनको कहा जाता है। और जो ये श्रम विभाजन लिखे हैं वो लोगों को देख करके जैसे कि स्थिति को देखते हुए लिखे हैं। और क्या इसमें है, इस पाठ का परिचय हम लोग आज जानेंगे। और इस परिचय में है लेखक, पहला है लेखक का नाम, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है उसके लेखक हैं श्रम विभाजन के भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं। और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और जन्म स्थान जो हुआ है महू, मध्य प्रदेश। महू गांव हो गया जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इनका जन्म जो हुआ था एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार का मतलब है गरीब परिवार में हुआ था, बहुत गरीब परिवार में। और देखिए, इनके माता का जो नाम है, माता और पिता, तो माता का नाम हो जाएगा भीमाबाई, माता का नाम भीमाबाई। और जो है पिता का नाम है रामजी राम, पिता का नाम क्या है, रामजी राम। और देखिए, अब ये पढ़ाई के क्रम में जब अपने तरह मतलब निम्न शिक्षा किए, घर से किए, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए इनको न्यूयॉर्क जाना पड़ा, जो कि ये बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से गए। बड़ौदा नरेश जो राजा थे वहाँ के, वो बड़ौदा नरेश कहे जाते थे, उनके प्रोत्साहन से उन्होंने न्यूयॉर्क गए, फिर अमेरिका गए, अमेरिका से इस तरह आगे उच्चतर शिक्षा अपनी निरंतर करते रहे। और उस तरह से वो अपनी शिक्षा को पूर्ण रूप से किए। और देखिए, इनका जो निधन हो गया, निधन जो है दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ। इनका निधन जो हुआ है दिसंबर 1956 ईस्वी में। इनकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम जो था रमाबाई अंबेडकर, पहली पत्नी का नाम था रमाबाई अंबेडकर। और दूसरी पत्नी का नाम था सविता अंबेडकर, सविता अंबेडकर। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई के वजह से ये जो है एक संविधान रचयिता कहलाए, संविधान रचयिता कहलाए और संविधान का निर्माण भी किए। और ये बहुत 22 भाषाओं के जानकार थे, ठीक ना। ये बहुत मतलब कि बहुत डिग्रियां इनके पास थी, बहुत डिग्रियां। और देखिए, ये इनका जो ये धर्म जो ग्रहण किए थे वो बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। इन्होंने, भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को क्या किया था, ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म अपनाए थे। और बौद्ध धर्म को अपना करके जाति प्रथा, भेदभाव के विडंबना को दूर करना चाहते थे। और विडंबना को इन्होंने बहुत तरह से समझाया है। और इस पाठ को अगर आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरह से तो क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा। इसलिए 10 क्लास के छात्र हैं तो बढ़िया से आप लोग पढ़िए और बढ़िया से याद कीजिए, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबरिया क्वेश्चन बनेगा इससे। और पाठ परिचय पढ़ाया गया है तो पाठ परिचय में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो कि 1 नंबरिया आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है इससे, और 1 नंबरिया भी आएगा, ऑब्जेक्टिव बनता रहेगा। तो आप लोग इसको पढ़िए ध्यान से। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट लाइक शेयर करते रहिए ताकि आपका वीडियो, आपके पास हमारा वीडियो जो है जाता रहे, और यह पाठ, अगला पाठ भी इसी तरह बताया जाएगा। थैंक यू, नमस्कार।